नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बिल्कुल सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से विवाद रहता है। अब ऐसे में अगर हम बात करें शिक्षक भर्तियों के बारे में, तो वो शुरू ही विवाद के साथ होती हैं। ऐसा ही कुछ हमें और भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी जिस दिन से विज्ञापन जारी हुआ है उस दिन से आपको विवाद देखने के लिए मिला है, और जब तक इसकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक ये विवाद भी जारी रहेगा, क्योंकि कभी आगे पीछे करने के मामले भी आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर, आज की तारीख में एक और नया मामला देखने के लिए मिला है, जो कि छात्रों के लिए तो खुशखबरी भरा है अगर ऐसा होता है तो। जैसा कि आप जानते हैं कि 27,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी मिल रही है। अब ऐसे में उसको तत्काल भरने के लिए, विज्ञापन जारी करने के लिए या फिर पुरानी भर्ती में जोड़ने के लिए यहाँ पे जो पत्र है वो भेजा गया है। मामला क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि सीएम की और साथ में चयन बोर्ड की एक बैठक देखने के लिए मिलती है, जिसके बीच में चयन बोर्ड को हरी झंडी दे दी जाती है लगभग 27,000 पदों को भरने के लिए। लेकिन यहाँ से दो सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब पहले से 15,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 6 महीने पहले जारी कर दिया गया है, तो अब ऐसे में किस भर्ती को लेकर यहाँ से हरी झंडी दे दी गई है। तो सीधे तौर पर समझने का प्रयास करें, भर्ती भी 15,000 पदों की है और यहाँ पे 27,000 पदों की बात की जा रही है। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर 3-4 सालों से लगातार छात्र प्रदर्शन करा करते थे, जब चयन बोर्ड के पास में पुराने अध्याचन मिले थे लगभग 40,000 पदों के। तो ऐसे में छात्रों की तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब चयन बोर्ड के पास मुख्यमंत्री सर की तरफ से लगभग 27,000 पदों पर भर्ती को लेकर जो मंजूरी मिल गई है, तो क्यों ना इस भर्ती को शुरू करवा दिया जाए। निकट भविष्य के अंदर आप सभी जानते हैं कि चुनाव आने वाले हैं, और 6 महीने के अंदर अगर इसका विज्ञापन जारी होता है तो यहाँ पे और भी छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है, और चुनाव के बाद जारी होगा तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। उसी क्रम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सीएम योगी को जो पत्र है वो भेजा गया है, जिसके क्रम में जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें 70,000 पदों को जोड़ने के लिए, साथ में अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से लगभग जो 27,000 पदों को लेकर मामला देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आप सभी देखेंगे छात्र संगठनों के माध्यम से लगातार, जैसा कि आप देख पाएंगे युवा मंच और साथ ही अगर बात करें छात्रों की तरफ से लगातार 40,000 पदों को लेकर अध्याचन की मांग देखने के लिए मिला करती थी, और ये कहा जाता था कि यहाँ पे लगभग 40,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली हैं। 2019 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य के पदों के लिए करीब 40,000 से अधिक का जो अध्याचन प्राप्त हुआ था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सिर्फ 15,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें संस्कृत को लेकर भी आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलता है कि बड़ी संख्या के अंदर पद जो है खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लगभग 2,000 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए कल आपके द्वारा दिए गए आदेश में युवाओं को आशा है, ऐसे में कहीं न कहीं लेकिन सरकार के पास में 6 महीने का समय भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। सामने विधानसभा चुनाव भी हैं, ऐसे में टीजीटी पीजीटी साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 17,000, साथ में टीजीटी के लगभग 27,000 पदों को जोड़कर यहाँ पे भर्ती करवा दी जाए। सिंपल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें तो यहाँ पे छात्र संगठनों के माध्यम से और लगभग सभी छात्रों के माध्यम से उनका कहना है कि जो 27,000 को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली है सीएम योगी की तरफ से, उन सभी पदों को जोड़कर या तो पुरानी भर्ती के अंदर जोड़ दिया जाए, क्योंकि अलग से विज्ञापन जारी करवाया जाएगा तो फिर से आवेदन होंगे, आवेदन के बाद में परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से ही मांग की जा रही है कि इन 27,000 पदों को जल्दी से जल्दी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञप्ति जारी करके बता दिया जाए कि इस भर्ती के अंदर जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि पहले से इस भर्ती में लगभग 14 से 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, और जब से छात्रों को पता चला है कि अलग से 27,000 पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी, तो सभी लगभग छात्र चाहते हैं कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। हालांकि अब ऐसे में इसको लेकर शासन की तरफ से क्या किया जाएगा, क्या चयन बोर्ड की तरफ से इन पदों को जोड़ा जाएगा या जोड़ा जाना चाहिए, कमेंट करके तो अवश्य बताएं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आप सभी के समक्ष है कि लगातार इसको लेकर जो मांग है वो उठती हुई दिखाई दे रही है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर 27,000 पदों को जोड़ दिया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की तारीख में एक बैठक देखने के लिए मिली, और उस बैठक के अंदर 3 आयोग के अध्यक्ष मौजूद रहे। पहले चयन बोर्ड के, जो कि 27,000 का मामला देखने के लिए मिलता है। दूसरे यहाँ पे मौजूद थे लोक सेवा आयोग के। तीसरे अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे हमें देखने के लिए मिले थे जो कि UPSSC के थे, और ऐसे में नई भर्तियों को लेकर यहाँ पे वार्ता भी देखने के लिए मिली
किसी में 27,000 को लेकर तो किसी में 30,000 को लेकर, लेकिन अगर कोई वार्ता नहीं मिली तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियाँ चलने लगी कि इस बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, इस साल कोई भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जब छात्र लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो डीजी सर की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहा गया था कि अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव शासन की तरफ से नहीं भेजा गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी फैसला लेना है वो शासन को लेना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। अब सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि मीटिंग के अंदर क्या मुख्यमंत्री सर की तरफ से ये कहा गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो ये देखने के लिए मिल रहा है कि इस बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। इन केस अगर हम मान के चले कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है तो दोबारा से हो सकता है कि योगी सरकार का ये विज्ञापन जारी ना हो 2022 के अंदर। अगर विज्ञापन जारी हो भी जाता तो उसके बाद क्या होगा ये अलग बातें हैं, हमें इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन पॉइंट समझाने का है वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। असल में मामला क्या है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दो छोटे छोटे फंडे हैं। देखो, आपको समझने की आवश्यकता है। अगर हम जब बात करते हैं ना तो बीएड और बीटीसी लाखों बैठे हुए हैं, 10 से 11 लाख अभ्यर्थियों की संख्या हो सकती है, 40 से 50 हज़ार शिक्षा मित्र भी इस भर्ती के अंदर बैठेंगे। लेकिन जब मांग का समय आता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी अगर देखें तो 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थी एक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थियों को ट्विटर पर ट्वीट करते हैं तो लाखों में पहुँच जाते हैं, है ना। लेकिन जब उनको कहा जाता है कि लखनऊ आकर अपनी मांगें रखें तो वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 देखने के लिए मिलती है। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। इसके अलावा चाहे सरकार चाहे या सरकार ना चाहे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, अगर आप चाहते हैं, अगर आपने बीएड और बीटीसी इसलिए किया था कि आपको एक प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा और ऐसे में आपने सोचा भी है कभी बैठ करके कि मैं भी प्राथमिक में नौकरी करूंगा, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार जारी नहीं करेगी, आपको विज्ञापन जारी करवाना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जब विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का निकाला गया था, छात्रों ने लगातार धरना प्रदर्शन करे थे, विज्ञापन वापस ले लिया गया तो फिर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए गए। अगर वो धरना प्रदर्शन करते ही नहीं तो विज्ञापन आता भी नहीं, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा, छोटा बच्चा जब होता है वो बोल नहीं पाता, उसको भूख लगी है, लेकिन जब वो रोता है तब उसको खाना मिलता है। तो याद रखें, ये चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता है। आप सोशल मीडिया पर ये देख लें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा, चलो किताब को भी साइड में रख देते हैं, 6 महीने के लिए फ्री हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे सही समय, अगर एक बार आपने अपने मुद्दे को हाईलाइट कर दिया ना तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। चुनाव आप सभी के पास है, आपको एक नौकरी लेनी है, फर्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या है, कैसे है, कौन सी है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हमें चाहिए जिससे कि हम भी प्राथमिक के अंदर अपनी सेवाएं दे पाएँ, तो 5 जुलाई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। फ़र्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री सर की तरफ से मीटिंग में क्या कहा गया है। पहली बात तो ये होती है कि जब मीटिंग देखने के लिए मिली तो वहाँ पे सिर्फ 3 आयोग के अध्यक्ष थे, बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं था। जब बेसिक शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर डिस्कशन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे में जो छात्र इस चीज़ को लेकर परेशान है कि इस बार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है कि आप अगर नहीं चाहेंगे तो विज्ञापन नहीं आएगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो तो अवश्य 100% विज्ञापन जारी होगा। जैसा कि आप देख पाएँ कि ट्वीट में अगर संख्या की बात करें तो 23,000 महज आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन आज अगर विज्ञापन जारी हो जाए तो 20 लाख आवेदन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो विवाद है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा दूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कल जो बैठक देखने के लिए मिली उसमें सीएम की तरफ से बस ये कहा गया है कि यहाँ पे 3 भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मौजूद थे, राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, साथ में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी ना मौजूद थे और ना ही ऐसा कोई डिस्कशन देखने के लिए मिला है। भले ही सरकार के प्लान में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एजेंडा ना हो, लेकिन अगर एक बार आप लोग अपनी मांगों को लेकर डट गए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन अवश्य जारी होगा। तो कमेंट में ये मत पूछोगे सर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल आएगी कि नहीं आएगी, आपको लानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कमेंट करके बताएं।
क्योंकि मुख्यमंत्री सर की तरफ से बैठक में ये भी नहीं बोला गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, ना ही उनकी तरफ से ये कहा गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। तो ऐसे में आप लोग अपनी तरफ से परेशान मत होइए, अपनी मांगों को लगातार रखते रहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 22,000 प्राथमिक पदों को भरने के लिए लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरफ प्राथमिक को लेकर SCRT में छात्र डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 22,000 सीटों को लेकर भी छात्र डटे हुए हैं। भले ही शासन की तरफ से कई मौखिक आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन छात्र जानते हैं कि मौखिक आश्वासन से कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बची हुई सीटों को जोड़ दिया जाए। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार यहाँ पर जो मांग है वो की जा रही है, जिसको लेकर छात्रों की तरफ से लगातार मुझसे पूछा भी जा रहा था कि सर क्या फैसला देखने के लिए मिला है। तो अभी तक अगर हम बात करें अधिकारियों की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन देखने के लिए नहीं मिला। बार बार अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर सरकार के ऊपर कहा जाता है कि जब तक शासन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा तब तक 22,000 सीटों को लेकर कुछ कर पाना मुश्किल है। ऐसे में शासन के कई अधिकारियों से लगातार मुलाकात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन भी जारी है, एक तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ 22,000 सीटों के बारे में, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक दोनों ही मामले यहाँ पर लंबित हैं, किसी प्रकार का कोई फैसला किसी को लेकर देखने के लिए नहीं मिला है। 22,000 को लेकर भी डिप्टी CM से मुलाकात हुई है, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी हुई है, लेकिन दोनों ही मामले आप सभी के बीच में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ऐसे में आप लोग कहीं ना कहीं इस वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे।